अंधेरे में लिपटी हुई फजा, जहां जंगी तैयारे मुस्तकबिल की आहट बनकर फजा में तैर रहे थे, एक खुफिया मंसूबे के पर्दे उठने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में खड़ा एक ऐसे ऐलान के लिए तैयार था जो दुनिया के अस्करी तवाज़ुन को हिला के रख दे। कमरे में मौजूद जर्नैल्स के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले से जानते हों कि यह ऐलान क्या तूफान बर्पा करेगा। यह F-47 है, हमारा मोहलिक तरीन जंगी तैयारा। ट्रंप की आवाज़ गूंजी और कमरे में बैठे इत्तेहादी मुमालिक के सफ़ीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कुछ हैरत में, कुछ बेयकीनी में। यह तैयारा ऐसा है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, और ट्रंप ने कहा कि मैं आपको बता दूं, हमारे दुश्मनों के लिए यह खौफनाक ख्वाब साबित होगा। इस ऐलान के साथ ही दुनिया के कई मुमालिक में बेचैनी फैल गई। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने फ़ौरन वज़ीर दिफा को बुला के कहा कि हमें इस फैसले पर नज़रसानी करना होगी। पोर्चुगल के वज़ीर दिफा ने मीडिया के सामने आके कहा, शायद अब हमें F-35 की खरीदारी दोबारा देखनी चाहिए। लेकिन मामला सिर्फ हुकूमतों तक महदूद नहीं था। एलन मस्क, जो जदीद जंगी हिकमत अमलियों पर हमेशा तनकीद करता था, पेंटागन पहुंच चुका था। क्या वो इस तैयारे की लागत में कमी के लिए आया था या फिर कुछ और सोच रहा था? ये वो सवाल था जिसका जवाब वक्त के पर्दे में छुपा था। लेकिन एक बात वाज़ेह थी कि F-47 का ऐलान सिर्फ एक नया तैयारा मुतारिफ करवाने का मामला नहीं है, बल्कि ये एक नई जंगी दौड़ का आगाज़ था, जहां हर मुल्क अपनी फ़ज़ाई बरतरी को साबित करने के लिए बेताब नजर आ रहा था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, एक ऐसी खबर जिसने दुनिया भर के दिफाई माहिरीन को हैरत में डाला। एक तैयारा जो कभी सरकारी तौर पर मौजूद ही नहीं था, अचानक ना सिर्फ हकीकत बन गया, बल्कि यह भी इंकशाफ हुआ कि वो पहले से ही खुफिया मिशंस के ऊपर तैनात था। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े फख्र से कहा कि F-47, जो अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस मंसूबे के तहत तैयार किया जा रहा है, दुनिया का मोहलिक तरीन जंगी तैयारा होगा। वो तैयारा जिसे दुश्मन देख भी नहीं सकेगा, जो आवाज से कई गुना ज्यादा तेज होगा और जिसके हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। यह ऐलान जितना हैरानकुन था, उतने ही सवालात भी उठा रहा था। अगर यह तैयारा वाकई मौजूद था तो 5 साल तक इसके वजूद को खुफिया रखने का मकसद क्या था? अगर यह पहले से इस्तेमाल हो रहा था तो किस महाज पर? और सबसे अहम, क्या अमेरिका वाकई एक ऐसा जंगी हथियार तैयार कर चुका है जो चीन और रूस जैसे हरीफों के लिए नाकाबिले तस्खीर साबित हो सकता है? व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले, कैमरे ऑन हुए और डोनाल्ड ट्रंप अपनी मखसूस जारहाना मुस्कुराहट के साथ सामने आए। उनके पीछे एक बड़ी स्क्रीन थी जिस पर धुंधल के खाकों में एक ऐसा तैयारा दिखाया जा रहा था जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर लग रहा था। ट्रंप ने गहरी सांस ली और फिर धमाकेदार ऐलान किया, F-47 अमेरिका का अब तक का सबसे मोहलिक जंगी तैयारा, जो F-22 की जगह लेगा, मैदान जंग में ड्रोन्स के साथ परवाज करेगा और रडार की आंखों से गायब होगा। उसका कहना था, हमारे इत्तेहादी हमसे बार बार रवाबित में हैं, सभी इसे खरीदना चाहते हैं। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कीमत का जिक्र नहीं किया। एक ऐसा तैयारा जो AI से लैस हो, ड्रोन्स को कंट्रोल करे, दुश्मन के हमले से पहले ही उसकी चाल को समझ ले, यह दुनिया की जंगी ताकत का तवाजुन यकसर बदल सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार था, क्या बोइंग, जो हालिया वर्षों में फजाई तहफ्फुज़ के कई स्कैंडल्स में उलझी रही है, वाकई वो कंपनी है जिस पर अमेरिका अपनी नई फजाई बरतरी के ख्वाब की बुनियाद रख सकता है? ट्रंप ने मुस्कुराते हुए ओवल ऑफिस में खड़े होकर जैसे ही पर्दा हटाया, सबकी नजरें उस धुंधल की झलक पे जमी। एक जदीद तरीन जंगी तैयारे का सामने का लैंडिंग गियर जो एक राज में लिपटा है, यह है F-47, मुस्तकबिल की झलक दे रहा था। ट्रंप ने ऐलान किया, दुनिया का सबसे मोहलिक तैयारा जैसा पहले कभी बनाया ही नहीं गया। एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड आयलान ने वजाहत की कि यह तैयारा F-22 के मुकाबले में सस्ता है, मगर कई गुना ज्यादा मोहलिक है। इसमें जदीद सेंसर्स हैं, इंतहाई ताकतवर इंजन है, नाकाबिले यकीन स्टेल्थ सलाहियतें मौजूद हैं, और यह महज एक लड़ाका तैयारा नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो मुस्तकबिल की जंगों का नक्शा बदल देगा। ट्रंप ने एक और इंकशाफ किया जो उसके मखसूस अंदाज की अक्कासी कर रहा था। यह नंबर 47 है, और इत्तफाक देखिए कि मैं भी अमेरिका का 47वां सदर हूँ। वो मुस्कुराए, जैसे इस नंबर की किस्मत पहले ही तय हो चुकी हो। लेकिन यह खूबसूरत नंबर अमरीकी फजाई बरतरी को वाकई एक नया मोड़ देगा, यह महज एक और सियासी बयान रहेगा, यह वक्त बताएगा। जब बोइंग ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए तो लॉकहेड मार्टिन के दफातर में सन्नाटा छा गया था। यह महज एक ठेका नहीं था, बल्कि फजाई जंग की दुनिया में एक बड़ी तब्दीली का ऐलान था। बरसों से लॉकहेड मार्टिन अमरीकी फजाइया का चहीता रहा, लेकिन F-35 की ताखीर, नेवी के स्टेल्थ फाइटर्स की दौड़ से बाहर होने और पेंटागन में बढ़ते खदशात ने उसके लिए हालात मुश्किल बना दिए। अब बोइंग वो झंडा उठाने जा रही थी जो कई दहाइयों तक लॉकहेड के हाथ में रहा। अरबों डॉलर के इस मुआहदे के साथ बोइंग का मुस्तकबिल कई दहाइयों तक महफूज हो चुका है। कंपनी के दिफाई शोबे के सरबराह स्टीव पार्कर ने
फखरिया अंदाज में कहा कि हमें एहसास है कि 6th जनरेशन फाइटर की तैयारी कितनी अहम है और इसीलिए हमने अपनी तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी की है। बोइंग के दफातर में जश्न था, लॉकहेड मार्टिन के हॉल में खामोशी थी। सवाल यह था कि आया बोइंग वाकई इस चैलेंज को निभा पाएगी या नहीं। ट्रंप ने F-47 का ऐलान किया तो दुनिया के कई ममालिक को अपने फजाई दिफाई निज़ाम पर नजरसानी करना पड़ी, खासतौर पर कनाडा जो इस तैयारी की तैयारी में शराकतदार था। वहां के नए वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने वज़ीर दिफा बिल बेयर को फौरन हुक्म दिया कि वो इसकी खरीदारी पर दोबारा गौर करें। दूसरी तरफ पोर्चुगल के सुबकदोश होने वाले वज़ीर दिफा भी सोच में पड़ गए। मकामी मीडिया को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका के बदलते मौक़िफ़ को देखते हुए शायद अब पोर्चुगल को अपने पुराने तैयारे तब्दील करने के लिए F-35 की खरीदारी पर नजरसानी करना होगी। F-35 जिसकी एक यूनिट की कीमत तकरीबन $85 मिलियन यानी 23 अरब पाकिस्तानी रुपए बनती है, लेकिन अगर उसके स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स और दीगर अखराजात शामिल किए जाएं तो ये $150 मिलियन यानी 42 अरब पाकिस्तानी रुपए तक जा पहुंचती है। अब तक दुनिया भर में 16 ममालिक इस जदीद जंगी तैयारे को अपना चुके हैं और 1100 से जायद यूनिट तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही थी। यूरोपीय ममालिक की नजरें F-35 के बजाय मकामी मैन्युफैक्चरर्स जैसे डिसॉल्ट और सैप पर जा पड़ी, चाहे उन तैयारों में F-35 जैसी स्टेल्थ सलाहियतें ना भी हों। F-47 की सबसे बड़ी खासियत वो है जिसे अब तक आम नहीं किया गया और यही इस तैयारे को मौजूदा जंगी जहाज़ों से कई दहाइयाँ आगे ले जाती है। अगर हम इसके खुफिया पहलुओं पर गौर करें तो अंदाज़ा होता है कि यह महज एक जदीद तैयारा नहीं बल्कि जंगी हिकमत अमलियों में एक इनकलाबी कदम है। इसमें क्लाउड बेस्ड मसनूई ज़हानत शामिल होने का इम्कान है जो ना सिर्फ पायलट की मुआवनत करेगी बल्कि मैदान जंग में खुद मुख्तार फैसला भी ले सकेगी। इसकी एक और हैरान कुन सलाहियत लेज़र हथियारों की मौजूदगी हो सकती है जो रिवायती मिसाइलों के बरक्स दुश्मन के तैयारों और मिसाइलों को रोशनी की रफ्तार से निशाना बनाकर तबाह कर दे, जिससे ना सिर्फ गोला बारूद की जरूरत कम हो जाएगी बल्कि दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन होगा। F-47 की रफ्तार भी एक ऐसा राज है जिसे आम नहीं किया गया, लेकिन हाइपरसोनिक इंजन के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अगर इसमें स्क्रीम जेट या प्लस डेटोनेशन इंजन नस्ब हो तो यह आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से प्रवास कर सकेगा, जिससे दुश्मन के रडार और दिफाई निजाम बेकार हो जाएंगे। इसके अलावा क्वांटम कम्युनिकेशन का निजाम भी इसका एक खुफिया हथियार हो सकता है जो किसी भी किस्म की मुदाखलत या हैकिंग को नामुमकिन बना देगा। यूं यह तैयारा हर वक्त महफूज और नाकाबिले तस्खीर रहेगा। सबसे हैरान कुन पहलू शायद इसका खुदकार मुरम्मती ढांचा हो जो किसी भी मामूली नुकसान की सूरत में खुद ब खुद अपनी मरम्मत कर ले, जिससे इसकी पायदारी और जंग में मुसलसल मौजूदगी यकीनी हो जाएगी। इन तमाम पोशीदा खुसूसियात को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि F-47 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि जदीद जंग का एक नाकाबिल शिकस्त हथियार है जो मुस्तकबिल के फजाई मार्कों में एक नया बाब रकम करेगा। यह सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के सरकर्दा रहनुमा भी इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। सदर ट्रंप के करीबी इत्तेहादी एलॉन मस्क पहले ही पायलट बरदार तैयारों के मुस्तकबिल पर सवाल उठा चुके थे। उनका मौक़िफ़ था कि आने वाला वक्त बगैर पायलट के ड्रोन्स का है, ना कि महंगे और पेचीदा लड़ाका तैयारों का। दिलचस्प बात यह थी कि मस्क के इस बयान के चंद दिन बाद उन्हें पेंटागन में देखा गया, जहां अमरीकी वजीर दिफा पेट हेगिस के मुताबिक उनका दौरा इस तैयारे के प्रोग्राम की लागत को कम करने के हवाले से था। इस सब के बीच नाकदीन भी खामोश नहीं बैठे थे। पेंटागन अब भी F-35 को मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल करने के मरहले में है और यह मंसूबा अमरीकी टैक्स दहिंदगान को $1.7 ट्रिलियन से ज्यादा में पड़ चुका था। ऐसे में यह सवाल था कि क्या अमरीका को वाकई एक और जदीद तरीन फाइटर जेट की जरूरत है या फिर महज ये एक सियासी चाल है। अब देखना यह कि इसके खदुखाल किस तरीके से वाजे होते हैं और इसमें दिलचस्पी किसकी बढ़ती है और इसका तोड़ कौन निकालता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।